आपका हमारे YouTube चैनल ग्रीन वैले में स्वागत है। वीडियो को आरंभ करने से पहले आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, आज का हमारा विषय है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? नकारात्मक वाक्यों में जिस प्रकार से हिंदी में ना, नहीं, मत इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी में इनके लिए कौन से शब्द आते हैं और कौन से वाक्य में किस स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे नकारात्मक कथनवाचक वाक्य की रचना कैसे की जाती है, तो ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले कर्ता, उसके बाद में सहायक क्रिया यानी एक ही शब्द, और उसके बाद में नाट का प्रयोग, फिर क्रिया, और बाद में बचा हुआ जो हमारा शेष होता है वाक्य वो। तो इसमें क्या है कि रचना से नाट का कथन वाक्य के स्थान में समझ में आता है, और रचना में सहायक क्रिया के बाद जो एक ही शब्द लिखा दिखाई दे रहा है उसका मतलब ये है कि सहायक क्रिया में एक से अधिक शब्दों, जैसे विल बी, विल हैव, कुड हैव, तब भी उस स्थान पर उस सहायक क्रिया का पहला एक शब्द ही आएगा, उसके बाद नाट, और फिर नाट के बाद बचा हुआ शब्द आएगा। क्या है कि उपर्युक्त जो रचना के वाक्य हैं उसमें विल बी का प्रयोग करना हो तो हम विल नॉट बी कहेंगे, और विल बी नाट का प्रयोग अगर कर देंगे, विल बी नाट लगा करके, तो वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाएगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे? विल, नाट और बी। इसी तरह से विल हैव है, शैल हैव बीन है, तो इनके साथ में भी इसी तरह से प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया तथा नाट को अगर अलग अलग शब्दों की तरह अलग अलग प्रयोग करना हो तो हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे? उसमें इन्वर्टेड कामा का ऊपर प्रयोग कर देते हैं। जैसे इज नॉट दिया है तो आप ISN एपोस्ट्रोफी S लगा करके टी लगा देते हैं, ठीक है। हैव नॉट है, ऐसे ही हैवेंट, शुड नॉट है तो शुडेंट। सिर्फ विल, शैल, एम और कैन जो है वो इन वाक्यों के लिए अपवाद माने जाते हैं। सहायक क्रिया और नाट के संयुक्त रूपों के लिए सहायक क्रियाओं के संक्षिप्त रूप को देखते हैं। जैसे मैं वहां नहीं जाऊंगा तो आई विल नॉट गो देयर। मैं वहां नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन देयर। मैं वहां नहीं जा सकता हूं, आई कैन नॉट गो देयर। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग यहाँ पर इस तरह से इनका नकारात्मक वाक्यों में प्रयोग होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि निगेटिव जो अंग्रेजी के वाक्य होते हैं उनको बनाते समय केवल दो ही ऐसे मात्र टेंस होते हैं जिनमें कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य होता है उसमें एक वचन करता, ही, सी, इट, राम, सीता, जो भी उसका करता हो उसके साथ में डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, और आई, वी, दे, यू यानी बहुवचन करता होता है उसके साथ में डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें जो स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं उसमें क्या होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई होती है। जैसे वह बाजार गया, ही वेंट मार्केट, तो वहां पर जाने की अंग्रेजी वेंट लगाई गई है। अगर हम उसको निगेटिव बनाते हैं तो ही डिड नॉट गो टू मार्केट, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। यानी जब हम डिड का प्रयोग नॉट के साथ करेंगे तो वर्ब जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। बाकी इन दो काल को छोड़ करके जितने भी हमारे अन्य काल होते हैं, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, सारे वाक्यों में सहायक क्रिया यानी कि जिसे विल है, शैल है, हैज है, हैव है, कैन है, इनके पश्चात नाट का प्रयोग कर दिया जाता है। केवल दो ही काल ऐसे हैं यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिनमें सहायक क्रिया छुपी हुई रहती है। तो ये दो वाक्य ऐसे हैं जिसमें अगर आप इन्हें सही से अगर समझ लें तो इन वाक्यों में आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की जानकारी यहीं के लिए धन्यवाद।